आनंद गांव में मशीन सही किया करता था। उसने काम कर करके रुपए जमा किए थे ताकि वो शहर में अपनी एक अच्छी सी दुकान खोल सके। ये कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो गए हैं। अब शहर में मुझे 50,000 में एक अच्छी दुकान मिल जाएगी और शहर में काम करने पर मुझे ज्यादा रुपए भी मिला करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे मैं अपना घर गांव से शहर में बना लूंगा। यही सोचकर आनंद शहर में एक अच्छी जगह पर दुकान ढूंढने की शुरुआत करता है और उसे एक खाली दुकान मिल भी जाती है। हाँ, ये दुकान मेरे काम के लिए बिल्कुल सही है। मैं अपना काम यहाँ पर डाल सकता हूँ। दुकान के बारे में वो उस दुकान के मालिक कुंदन से बात करता है। मैं पास के ही एक छोटे से गांव में मशीनें सही करता हूँ, लेकिन मैं अब शहर में एक अच्छी सी दुकान ढूंढ रहा हूँ। क्या आपकी दुकान मुझे किराए पर मिल सकती है? दुकान खाली तो है, लेकिन आज तक मैंने अपनी दुकान किराए पर कभी किसी को नहीं दिया है, इसलिए मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करनी होगी। आप कल आकर पता कर लीजिएगा। कुंदन के पास अपने घर से जुड़ी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वो दुकान उसके किसी भी काम नहीं आ रही थी। इसलिए वो अपनी पत्नी से बात करता है। इतने सालों से हमें इस दुकान का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं दुकान को साल भर के लिए किसी को दे दूं। उससे मुझे जो भी रुपया मिलेगा उसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, ये तो एक अच्छा उपाय है। आप जल्दी ही किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लीजिए। हाँ, एक आदमी आया था जिसे दुकान किराए पर चाहिए, लेकिन मैंने किराए की बात नहीं की है। मैं सोच रहा हूँ कि उससे 50,000 रुपए की कहूँ। अरे 50,000 क्यों? आप 1 लाख रुपए की कहिएगा। 1 लाख रुपए? यहाँ किसी भी दुकान का किराया 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर हमने उससे 1 लाख रुपए मांगे तो कहीं वो किसी और की दुकान किराए पर ना ले, इसलिए मैं उसे 50,000 रुपए ही कहूंगा। कुंदन आनंद को दुकान किराए पर देने की बात करता है। आप दुकान किराए पर ले लीजिए, लेकिन इसके साल भर के आपको 50,000 रुपए देने होंगे। ठीक है, रुपया देने के बाद साल भर तक मैं इस दुकान पर काम कर सकूंगा। हाँ हाँ, आप जल्द ही रुपए दे दीजिए, फिर जो भी करना है कीजिए। आनंद कुंदन को 50,000 रुपए दे देता है। कुंदन और उसकी पत्नी 50,000 रुपए पाकर बड़े ही खुश थे। 50,000 रुपए? अच्छा हुआ जो आपने इस दुकान को साल भर के लिए किराए पे दे दिया। आखिर तभी तो हमें इसके इतने अच्छे रुपए मिल गए। हाँ, वरना हर साल की तरह इस साल भी इस दुकान से हमें कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं इन रुपयों से नए गहने बनवाऊंगी। इधर आनंद बड़ी ही खुशी से अगले दिन से ही अपना सारा काम दुकान में शुरू कर देता है। वहां के मुकाबले यहाँ मुझे मशीनें सही करने के ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। आनंद अपना काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे ही उसके पास मशीन सही करवाने कई लोग आने लगते हैं। सिर्फ महीने भर में ही उसका काम इतना अच्छा चलने लगता है कि उसे दिन क्या रात को भी फुर्सत नहीं मिलती। कैसे हो आनंद? अच्छा हूँ भैया जी, आप बताइए। सब ठीक है। रात हो चुकी है, अब तुम भी घर जाओ। कब तक काम करते रहोगे? नहीं भैया, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं सो जाऊंगा। यहीं सो जाओगे? क्यों? दरअसल बहुत काम है भैया, काफी सारी मशीनें सही करनी है, इसलिए देर तक काम करके यहीं सो जाऊंगा। अच्छा, यानी खूब कमाई हो रही है। बस भैया, भगवान की कृपा से काम आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अब कुंदन आनंद के काम और उसकी कमाई से चौंक रहा होता है। सारा दिन ये काम में ही लगा रहता है। लोग भी इसके पास लगातार आते ही रहते हैं। दिन तो दिन, अब तो इसे रात में भी फुर्सत नहीं है। कुछ भी नहीं तो ये लगभग महीने भर के 20 से 25,000 रुपए कमाता ही होगा। ये सोचकर कुंदन अपना फायदा देखने लगता है और उसकी पत्नी भी उसे भरने लगती है।
बताइए, हमारे दुकान में काम करके वो इतना रुपए कमा रहा है, जबकि हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ किराए के ये 50,000 रुपए। वो 50,000 रुपए भी कौन सा हमें हर 3-4 महीने में मिलेंगे? वो तो उसने एक बार दे दिए तो बस हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा नुकसान हो गया हो। हमें 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख मांगने चाहिए थे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। हाँ, वैसे भी जिस हिसाब से वो काम कर रहा है 1 लाख कहीं ज्यादा थोड़ी ना है। मुझे तो लगता है कि आप 1 लाख मांगते तब भी वो मान ही जाता। पत्नी की बातों में आकर कुंदन इसी बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है कि उसे आनंद से ज्यादा रुपए मांगने चाहिए थे। मुझसे ज्यादा समझदार तो मुझे अपनी पत्नी लग रही है। कम से कम उसे इस बात का पता तो है कि मुझे 50,000 नहीं 1 लाख रुपए मांगने चाहिए थे। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कल उससे कहूंगा कि उसे 50,000 रुपए और देने हैं। फिर देखता हूं कि वो क्या कहता है। लेकिन आनंद तो ये सोचता था कि 50,000 रुपए देकर साल भर के लिए वो दुकान उसकी हो गई। इसलिए कुंदन का 50,000 रुपए और मांगना आनंद को पसंद ही नहीं आया। लेकिन भैया जी, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। ये बात तो आपने पहले नहीं बताई थी कि मुझे आपको 50,000 रुपए और देने होंगे। अब अचानक से फिर से 50,000 मांग क्यों कर रहे हैं? हाँ, शायद मैंने बताना भूल गया, लेकिन अब 50,000 तुम्हें और देने होंगे। लेकिन भैया जी, ऐसा तो कभी नहीं होता। अब मैं तुम्हें 1 साल के रुपए पूरे दे चुका हूं, तो अब मैं तुम्हें रुपए क्यों दूं? देखो भाई, ये दुकान मेरी है, तो इस दुकान के कितने रुपए देने हैं ये तो मैं तय करूंगा ना। तुम्हें अगर इस दुकान में अपना काम चलाना है तो मुझे तुम्हें और 50,000 रुपए देने होंगे बस, वरना भूल जाओ कि मैं इस दुकान में तुम्हें काम करने दूंगा। अब ये आनंद के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि इस दुकान में काम करने से आनंद के पास ग्राहक ज्यादा आ रहे थे। उसका काम अच्छा भी चल रहा था। अब 50,000 रुपए देना तो सही नहीं है, लेकिन अभी मुझे यहां से कहीं और काम शुरू करने में फिर से मुश्किलें होंगी। यहां मेरा काम अच्छा चल रहा है, इसलिए बेहतर है कि मैं इसे 50,000 रुपए दे ही दूं। लेकिन एक बार मैं आसपास की दुकानों का किराया भी पता कर। अगले दिन आनंद कुंदन के आसपास के लोगों से उनकी दुकान के किराए के बारे में पूछता है। ये भैया जी, आपकी दुकान का साल भर का किराया कितना होगा? मेरी दुकान का तो साल भर का किराया 40,000 रुपए है, लेकिन तुम तो पहले से ही कुंदन की दुकान में अपना काम कर रहे हो ना? जी हाँ, लेकिन उनकी दुकान का किराया थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। वैसे तो उसकी दुकान का किराया भी इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसने अपनी दुकान का किराया बढ़ा दी हो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। आनंद इसी तरह और लोगों के पास जाकर भी ये सब पूछता है और फिर सोचता है, यहाँ सभी की दुकान का साल भर का किराया 40,000 तक है। किसी की भी दुकान का किराया 50,000 भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुंदन भैया के यहाँ मैं 50,000 पहले ही दे चुका हूँ और वो 50,000 और मांग रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए अब तो ये लोग ही इस बात का फैसला करेंगे कि मुझे कुंदन भैया को किराए के कितने रुपए देने चाहिए। अब अगले दिन कुंदन आनंद के पास 50,000 रुपए लेने पहुंचता है। आनंद, लाओ 50,000 रुपए। हाँ भैया जी, रुपए तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात भी तो पक्की कर लूं कि मैं आपको 50,000 रुपए देकर सही कर रहा हूँ या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? रुकिए। आनंद सड़क पर जाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिससे सभी लोग उसके पास आकर उसकी बात सुनने लगते हैं। देखिए भाइयों,
मैंने इन्हें इस दुकान का 1 साल का किराया यानी 50,000 रुपए पहले ही दे दिए थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपए और देने होंगे, वरना ये मुझे दुकान से निकाल देंगे। अब आप सब लोगों के सामने मैं इन्हें 50,000 रुपए और दे रहा हूँ। आप सब देख लीजिए, कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये फिर से मुझसे 50,000 रुपए मांगे और मुझे धमकी दे। हाँ, इस तरह रुपए बढ़ाकर इतने ज्यादा रुपए मांगते हो, गलत बात है। अरे इसमें बुराई ही क्या है? ये मेरी दुकान में काम करके इतना कमा रहा है, अगर इस दुकान के लिए ये मुझे थोड़े ज्यादा रुपए दे देगा तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन वो कमाई तो अपनी मेहनत से कर रहा है ना, वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए ही तो अच्छा कमा रहा है। इसमें तुम्हारी दुकान का उससे क्या लेना देना? अब आप सब लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं 50,000 रुपए लेकर ही रहूंगा, वरना मैं इसे इस दुकान में अब और काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं ये दुकान छोड़ देता हूँ। तुम मुझे मेरे दिए 50,000 रुपए में से 40,000 रुपए लौटा दो, मैं कहीं और चला जाऊंगा। हाँ हाँ, वो रुपए कुंदन तुम्हें वापस कर देगा। और क्या, 2 महीने के 10,000 रुपए छोड़कर कुंदन बाकी के 40,000 तुम्हें लौटा देगा। हाँ, वो रुपए मैं इसे वापस कर देता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए से कम में मैं इसे ये दुकान नहीं दूंगा। और इसी तरह सभी लोगों के दबाव में आकर कुंदन सभी के सामने आनंद को 40,000 रुपए लौटा देता है। ये लो तुम्हारे 40,000 और चले जाओ मेरी दुकान से। रुपए मिलते ही आनंद वही खड़े एक आदमी से पूछता है, भैया जी, आपकी दुकान खाली है ना? हाँ, तुम चाहे तो अभी से ही मेरी दुकान में आ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके यहाँ दुकान लगा लूंगा, लेकिन आप साल भर के कितने रुपए लेंगे? चिंता मत करो, मैं तुमसे साल भर के सिर्फ 40,000 रुपए ही लूंगा, 1 लाख नहीं, और बीच में गलत तरीके से ज्यादा रुपए भी नहीं मांगूंगा। आनंद सभी के सामने उसे तुरंत ही 40,000 रुपए दे देता है, जिसे देख कुंदन कहता है, ये क्या, तुमने तुरंत ही इसे अपनी दुकान किराए पर दे दी? हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके थे। हाँ, अगर तुम मुझे मेरे 40,000 रुपए ना भी लौटाते, तब भी मैं तुम्हारी दुकान छोड़कर इनकी दुकान में ही आ जाता। और अब आनंद कुंदन की दुकान छोड़कर दूसरी दुकान में चला जाता है, जिसे देखकर कुंदन को अपने लालची स्वभाव पर बड़ा पछतावा होता है। आखिर उसके हाथ आए अच्छे खासे रुपए जो जा चुके थे। न जाने क्यों मैं ऐसे लालच में आया। इस दुकान के मुझे इतने रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब तो मेरा नाम भी खराब हो गया। अब तो मुश्किल से ही कोई आदमी मेरी दुकान किराए पर लेने आएगा। अब आएगा भी तो ना जाने कब, तब तक तो ये दुकान फिर से पहले की तरह बंद ही रहा करेगी।